को लग रहा है आज जबरदस्त वाली बारिश आने वाली है। हेलो जी, राम राम, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और इस ठंडे से प्यारे से मौसम के साथ, मौसम एकदम ठंडा हो चुका है भाई बाहर का तो। और मेरा काम अभी बाकी है। मैं बालकनी में आई झाड़ू लेने, झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू निकालूंगी। तो रोटियां काम हो चुका है। परोठा बनाया था, प्याज का परोठा खा के और मस्त सी भीतर जान में जी करे को नहीं, रोटी खाया पीछे। एक झाड़ू पोछा लगाना बाकी रह रहा है, पर देखते हैं कब तक हो पाता है। काल के सूखे हुए कपड़े मैंने उतारे हैं, पहले उन्हें समेटूं, चादर तुदर झाड़ूं, डस्टिंग करूं, उसके बाद झाड़ू निकालूं, पोछा लगाऊं। लो, एक बार तो इतनी तेज बारिश यूँ आई जोनी तो आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और इतनी देर में कती बंद। न्यू ऐसे सामना होया था, एक बार तो न्यू उठ के आया जोनी आज बहुत भयंकर वाली बरसात होगी। फिर कती 4 बूंद गिर के कती शांत, और भी अल्ले 4 बूंद गिर दी, कती काला बदल था और बंद। तो एक आधा कपड़ा मैंने छोड़ दिया जो कि सूखा नहीं था, ऊपर तले डाल रखा था, ये इतनी जगह नहीं थी सुखाने की, तो ये कपड़ा मैंने छोड़ दिया। बाकी कपड़ा मैंने उतार दिया। इवन की मैं लगाऊंगी तय। और पूरे घर में कत्तर ही कत्तर उड़ रही पंखा, छोटी 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 छोटी। चलो भाई, काम तो करना पड़ेगा। जब काम खंड जान तो यूँ सोचूं कितने समेटूं, फिर सोचूं सारा काम न छोड़ के सो जा, पड़ा रहने दे सारा काम न। फिर उल्टी हिम्मत मारनी पड़ा है क्योंकि काम तो मैंने करना है, कोई और थोड़ी करना होगा। आज मैंने दोबारा तो सिर धोया है। आज मैं बहुत लेट नहाई हूँ और अभी मैंने चाय भी पीनी रख रखी है। बाहर मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, कभी बूंदाबांदी चल रही है, कभी रुक रही है। तो ऐसे करके दोपहर से ऐसा ही मौसम चल रहा है। तो अभी मेरे पास आए हैं ये 2 सूट सिलने। और ये सूट तो आपने देखा होगा इंस्टा पर, बहुत फेमस सूट चल रहा है। और हाथ में जब आया ना तो मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इंस्टा पर तो इतना अच्छा लग रहा था कि अच्छा है, पर जैसे ही मैंने इसको हाथ में लिया, कपड़ा ठीक ठाक है पर उतना खास नहीं है जितना चढ़ा रखा है इंस्टा पे। कॉटन का कपड़ा है, पतला सा कपड़ा है, अगर बिना कपड़ा लगाए पहना ना तो यूं का यूं स्किन दिखेगी, ऐसा लग रहा है। तो ये 2 सूट आए हैं, इनका नाप लिया है। फिर मैं ये सूट प्रेस कराया था, मैंने काफ़ी टाइम हो गया। या पैंट कटिंग करी थी, 2 कुर्ती सिली थी, वह मैं भेज दी तुरपाई खातर। बारिश फिर ते आ गई है, बारिश का शोर सुनाई दे है मेरी रसोई की खिड़की पे। ये एक पेड़ है, जब भी बारिश आओ ना इतना शोर सुनाई देगा, इस पत्ता के ऊपर पानी गिर गिर के बहुत ज़्यादा। तो चाय मेरी बन चुकी है, मैं गैस मंदा करके जा रही थी नहाने के बाद, तो बस चाय पीने जी कर है। और साथ में परोठे भी बच रहे हैं प्याज के। तो वैसे जी तो कौन करे खाने, पर चाय के साथ कुछ न कुछ हल्का फुल्का तो लेंगी। जिस दिन परोठा खा लिया ना उस दिन तो शाम तक के भूख ना लग गए, परोठा बहुत हैवी हो जाए। और मैं तो है ना कई दिन में परोठा बनाया करूँ, रोजाना ना बनाया करूँ। तो चलो भाई जी, इसी के साथ पीते हैं गर्मा गर्म चाय इस मौसम में, इस मौसम का आनंद लेते हुए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। लो भाई, जबरदस्त बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे, तो निकाल ले इधर, भीजा तो गा बेटा, बारिश तो आ रही है। ये देखो पानी तालाब भरा पड़ा, निकाल लिया। मैं पानी दिखाऊं कि कर भर रहा है, गुड़गांव की सड़का पर न्यू पानी भर गया थोड़ी सी बारिश होते ही। और हम मम्मी बेटे जा रहे हैं किसी काम से, तो अभी हमें भीगना पड़ेगा।
परस न डिग्गी में धर दू के कोनी आवे सी बैठ ली को नहीं आवे। शाम की टाइम है, मैं सूट कटिंग कर रही हूँ और मेरी पड़ोसन आ रही है, तो हम बातें कर रहे हैं कि क्या बनाना है करवा चौथ की, क्या ड्रेस बनानी है, कहाँ से कपड़ा लेना है, क्या कुछ करना है। और मैं साथ में न व्लॉग बनाने लाग रही थी और मेरे माइक भी लग रहा है, पर मैं माइक ऑन करना भूल गई। फिर एडिट करते समय देखा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, लो मखो सारा व्लॉग का नाश हो गया। तो फिर मैंने बाद में आवाज़ भरनी पड़ी। तो पूरे टॉपिक चल रहा है, मैं कह रही हूँ कि कल वाले ब्लॉग पे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं लहंगा बनाओ दीदी और साड़ी का लहंगा बनाओ। दो चार ऐसे कमेंट हैं जिन्होंने बोल रखा है अम्ब्रेला गाउन बताओ और सबने बता रखा है लहंगा बनाओ। तो यह बातचीत चल रही है हमारी, साथ साथ मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ, मखा व्लॉगिंग भी शूट हो जाएगा। तो मेरी पड़ोसन ने बोला मैं दे दूँगी साड़ी, तो लहंगा बनाने खातर मेरा लहंगा भी बन जाएगा और तू साड़ी भी बना दिए। उधर मंजू ने एक साड़ी निकाल रखी है, मंजू कह रही है कि मेरा लहंगा इस साड़ी का बना दे। एक लहंगा मैंने पहले लहरिया बनाया था मंजू का, तो वो अच्छा बनाया, साड़ी का बनाया था। तो वह साड़ी थी सारी प्लेन, अगर प्लेन साड़ी होगी ना अच्छा घेर निकला हुआ है साड़ी में। और कई बार साड़ी के हुआ है, साड़ी में पल्लू पर ज़्यादा वर्क हुआ है थोड़ा सा, फिर खाली हुआ है, फिर थोड़ा सा नीचे की साइड वर्क हुआ है। तो जैसे इस टाइप की साड़ी हुए न उनमें कपड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाया है, उनमें सोच समझ के निकालना पड़ा है कहाँ तक के निकाला, और ठीक तो फिर ड्रेस बन ना पावे, लहंगा भी ठीक तो ना बन पावे। तो सारी बहनों ने कमेंट तो कर रखा है साड़ी तो बनाना बताओ, पर साड़ी भी तो देखी जाए है कि साड़ी कैसी होनी चाहिए। अगर साड़ी में एक जैसा वर्क है तो ठीक निकल गया, अगर कहीं कुछ वर्क है कहीं कुछ वर्क है तो फिर वो सही नहीं निकल पावे। कम घेर का बने, कम घेर का बनाने का भी फिर क्या फ़ायदा है। तो मान लो मैं साड़ी में बना भी दूंगी तो सबके पास ज़रूरी थोड़ी ना है वो ये डिज़ाइन की साड़ी पाओगी, तो दिमाग तो सब ने यूज करना पड़ेगा अपनी अपनी साड़ी पे कि इसमें ऐसा वर्क है तो उस हिसाब से निकालना। तो ये सारा टॉपिक चल रहा था और मैंने डिसाइड करा था कल मार्केट चलांगा, देख के आऊँगा किस आगे कपड़ा आ रहा है, महंगा आ रहा है सस्ता आ रहा है, उस हिसाब तक खरीद के कुछ लहंगा ही बनाने की मैं सोच रही थी। मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि भाई लहंगा ही बनाऊँ की बार। तो देखते हैं कपड़ा कैसा मिलता है, मेरे को तो ले के बनाना है कपड़ा ही, मैं अपनी साड़ी ख़राब ना करूँ काट पीट के, साड़ी में तो कोनी फिर सही तो ना निकले। तो ये सारी चीज़ें हमारी टॉपिक चल रहा था, साथ साथ में टॉपिक चल रहा था जो निक्की बहन के साथ कांड हुआ उस टॉपिक के बारे में भी चर्चा चल रही थी कि कितना बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। एक पहले मनीषा का टॉपिक ठीक तरह सुलझा भी नहीं था, अब ये दूसरा वो होगा। तो इस टॉपिक पर भी चर्चा चल रही थी, बीच में मेरे चिन्नू भी आ गए। चिन्नू कह रहा है मम्मी खबर आ रही है उसकी सास ने भी साथ दिया है, तो वही ये सास भी न्यू ना सोचे कि यह भी लेडीज है और इसकी मन की बात एक लेडीज ना समझेगी तो और कौन समझेगी। पता नहीं कैसे कैसे राक्षस पैदा हो रहे हैं इस धरती पे, बिल्कुल भी न्यू ना सोचें कि यह इंसान है या आगे या जानवर थोड़ी ना है, इसने इस तरह से परेशान करके जला के मारो। तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है इस देश में। तो साथ में यह चर्चा भी चल रही थी, तो मैं अपना साथ साथ में कटिंग करने लाग रही हूँ, अपनी कटिंग का काम शुरू है। मखा कई सूट पड़े हैं, इन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी जब जाके मेरा काम समेटन में आएगा, नहीं तो फिर आगे ई इतने सूट पड़े हैं, आगे आगे त्यौहार शुरू होंगे तो फिर और बढ़ जाएगा काम। तो यह दिमाग में मेरे चल रही थी, मैं सोची मार्केट की साइड जाऊंगी तो कोई और कारीगर भी तलाश करूंगी, अगर मिल गया तो। एक कारीगर का नंबर मेरे को किसी ने दिया था, उससे बात हुई थी, पर अब वो देखो आएगा कि नहीं आएगा।
मैं सोच रही हूँ अब की बार मैं घर में ही बैठा लूँ, जैसे तैसे भीड़ है सेट करके इधर उधर। मैं सोच रही हूँ घर में बैठ जाऊँ तक काम जल्दी जल्दी निकल जाओ, पर मैं अभी तलाश में हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग, तो अब की बार मेरे को मिल गया ना कोई अच्छा कारीगर, तो मैं देखूंगी कि घर पर ही बैठा लूँ, ताकि ना काम सही से निकल जाए। घर पे बैठा हो ना तो साथ साथ में बताई भी जाए इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अगर कपड़े बाहर दे दिए ना तो वो फिर बना के ही दे दे है, उसमें कुछ भी कमी हो फिर मैंने ही पूरी करनी पड़ा है। इस वजह तो मैं ज़्यादातर कपड़े दे ना पाऊँ, क्योंकि जिसमें डिजाइन करना हो दूर बैठे आदमी तो बता दे, और बाहर फिर कैसे बतावे, यह समस्या हो जाए। तो आज मेरी सारी वीडियो का सत्यानाश हो गया माइक की वजह से। माइक करना ऑन करना मेरे दिमाग में ही ना आई, और ऐसे ही मैंने एक सिलाई की वीडियो बनाई थी, उसका भी मेरी का सत्यानाश हो गया उसमें भी मैंने माइक ऑन ना करा। तो आज तो सारा ही वीडियो मेरी ख़राब हो गई, उसमें भी मैंने आवाज़ भरनी पड़ी। तो सिलाई वाले चैनल पे आज वीडियो डलेगी, देख लेना। तो आज का भी छोटा सा व्लॉग है, इसको यहीं एंड करते हैं। अब देखते हैं क्या कुछ न्यू कपड़ा लेके आते हैं। आज मार्केट जाने की सोच रहे हैं, अगर मौसम सही रहा तो। मौसम ख़राब चल रहा है, बारिश का चल रहा है, तो ना बहुत बाज़ार में किच पिच माच जाए, उरे से बाज़ार है पानी ना निकले तो फिर जाना मुश्किल हो जाए है। तो देखते हैं मौसम साफ रहा तो जाएंगे, चेक करके आएंगे क्या कपड़ा आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज।